Hello kids, welcome to my channel Smart Study. How are you all kids? All are good? Okay, kids हमने लास्ट टाइम लाइट प्रोसेसेस के हाफ क्वेश्चंस कवर कर लिए थे, ठीक है. रेस्ट ऑफ विल बी कवर्ड इन दिस वीडियो. ओके, हम जो बाकी रह गए हैं बैक एक्सरसाइजेस क्वेश्चंस वो आज करेंगे. सो स्टार्ट करने से पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, जिसने लाइक नहीं की मेरी वीडियोस लाइक कर दो, जिसने शेयर नहीं की तो मैक्सिमम शेयरिंग कर दो बस. थैंक यू. सो लेट्स स्टार्ट माय वीडियो. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों कि व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दीज कंपोनेंट्स. ठीक है, पहले तो कंपोनेंट्स बताने हैं. मैंने ये फ्लो चार्ट बनाया है कि कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम कौन से होते हैं. फर्स्ट तो हार्ट है, सेकंड ब्लड है, देन ब्लड वेसल्स. ठीक है, ओके बच्चों. हार्ट ब्लड सप्लाई करता है. जो ब्लड है वो किस किस की वजह से सप्लाई होता है वो ये है. ठीक है, सो नेक्स्ट इज हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखेंगे. पहले कंपोनेंट्स बता देने, फिर फंक्शंस बता देने इनके. फर्स्ट इज़ हार्ट. हार्ट क्या करता है? पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. पहले भी बताया था कि थ्रू एओर्टा करता है. ठीक है ना. ओके, इसमें क्या होता है कि इट रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से लेता है? ये पल्मोनरी आर्टरी से. ठीक है, एंड पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है? इसे पासिस करती है टू द लंग्स फॉर प्योरीफिकेशन. प्योरीफाई ब्लड आता है, फिर वैसे ही सर्कल जो है स्टार्ट होता जाता है. ठीक है, एओर्टा जो होता है वही सारे पार्ट्स में सप्लाई करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को. ओके, नेक्स्ट हमने करना है ब्लड. ब्लड क्या करता है? ब्लड एक क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, उसकी तरह काम करता है कनेक्ट करने का. ठीक है, ये क्या करता है? हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड और जो भी है नाइट्रोजनियस वेस्ट, सब जो है सप्लाई इन ब्लड की वजह से होती है. नेक्स्ट है हमारा ब्लड वेसल. ब्लड वेसल्स में क्या क्या आती हैं? आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. ठीक है, आर्टरीज क्या करती हैं? ब्लड को क्या करती है? आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. एंड वेन्स क्या करती है? सारा ब्लड कलेक्ट कर लेती है फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स एंड बैक टू हार्ट. सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन ह्यूमन्स. ठीक है, ह्यूमन्स के विच ये पार्ट्स होते हैं और इनके फंक्शंस हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि why it is necessary to separate the oxygenated and deoxygenated blood in mammals and birds. इनमें से इन्हें मतलब ब्लड सेपरेशन की क्यों ज़रूरत होती है? ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड, इसके बारे में बताना है. कि सबसे पहले बताना है कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो होते हैं, जो बर्ड्स एंड मैमल्स हैं, मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर बाय कूलिंग देमसेल्फ. अगर तो ठंडा इन्वायरमेंट तो वो वार्म कर लेंगी, अगर वार्म है तो कूल कर लेंगी. ठीक है, so separation of oxygenated and deoxygenated blood allows a highly supply of oxygen to the body because they require high energy to maintain high body temperature. So these two questions एक बार आप go through हो जाओ, easy से जो लाइन रहेगी वो लिख सकते हो. सो ठीक है, मैंने बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर दिया है जो चाहिए क्वेश्चंस में. ठीक है, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत भी नहीं है. मैंने फ्लो चार्ट्स काफ़ी बनाए हैं तो आपको ईजी रहेंगे. सो फर्स्ट इज़ नेक्स्ट इज़ व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स. अब पहले तो ह्यूमंस का ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उसमें हार्ट वगैरह आ गया. ठीक है, अब प्लांट्स में पूछा है. प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स लिख के बताना है कि इसमें क्या होते हैं बच्चों? कंडक्टिंग टिश्यूज़ होते हैं. ठीक है, कंडक्टिंग कौन से होते हैं? जाइलम एंड फिलोहिम. फिर इन दोनों का बता देना. जाइलम क्या करता है बच्चों? जाइलम जो होता है, जाइलम कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल टू द रूट्स. ये वाटर और मिनरल जो होते हैं उनको सप्लाई करता है टू द प्लांट्स थ्रू फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट्स. ओके, फ्लोएम क्या करता है? ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल को फ्रॉम लीव्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी. सो ये क्या है? प्लांट्स में. और जो पहला क्वेश्चन बताया था मैंने वो किस में होता है बच्चों? वो ह्यूमन्स में होता है. ठीक है, और ये मैमल्स और बर्ड्स का बताया है. नेक्स्ट इज हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स. तो फिर वैसे प्लांट्स वाला ही क्वेश्चन आ गया कि मिनरल्स किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होते हैं थ्रू, और वाटर किसके थ्रू होता है. ये तो सबको पता है कि वाटर एंड मिनरल्स किसके थ्रू होते हैं? जाइलम के थ्रू. तो जाइलम का हमने सारा लिखना है. ठीक है, अगर तो फूड आता फिर हमने फिलोएम का लिखना है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. अगर वाटर और मिनरल पूछा तो जाइलम के बारे में जो कुछ भी आता है सब कुछ लिख दो. ज़रूरी नहीं है यही लिखना जो मैंने बताया, जो कुछ भी आपको पता है. टू का पॉइंट सबसे पहले बताना है कि वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स थ्रू जाइलम. ये तो मेन है क्योंकि उन्होंने पूछा है. फिर जाइलम के बारे में बताना है. जाइलम में क्या होता है? टिश्यू वेसल्स होते हैं बच्चों और ट्रकीट्स होती हैं.
ठीक है, ये क्या करती हैं, स्टेम्स एंड लीव्स आर इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म कंटिन्यूस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल्स रीचिंग ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एट द रूट्स क्या होता है, सेल इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल टेक अप आयंस। इसमें ट्रांसपीरेशन जो होती है वो क्रिएट्स द सक्शन प्रेशर सो डैट की स्टडी मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट जाइलम टू ऑल पार्ट्स थ्रू द वाटर कंडक्टिंग चैनल। इसमें ट्रांसपीरेशन का काम होता है, वो पुल बनाता है, ऊपर वाटर ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, सक्शन प्रेशर के थ्रू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज़ फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। अब आ गया ना, इसमें जाइलम के बारे में लिखना है, इसमें फिलोएम के बारे में। आप जाइलम का ही नाम लिखना है, इसमें फिलोएम नहीं लिखना, फिलोएम लिखोगे तो आपका क्रॉस हो जाएगा क्वेश्चन। इसमें हमने फिलोएम के बारे में लिखना है। फिलोएम ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल्स फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इज़ अचीव्ड बाय एनर्जी फ्रॉम एटीपी। इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, वो हेल्प करता है मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। एग्जाम्पल सुक्रोज इट इज़ ट्रांसपोर्टेड इन फिलोएम टिश्यू यूजिंग एटीपी, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट जाइलम एंड फिलोएम, पूरा प्लांट्स का ही आ गया इसमें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है बच्चों कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर आप बुक में से देख सकते हो। हियर इज़ अ बुक, मैं आपको बता देती हूँ कौन सी स्ट्रक्चर पढ़नी है, ठीक है। सो बच्चों दिस स्ट्रक्चर, ठीक है। आप इसमें सिंपल पार्ट्स बता देना कि बोमन कैप्सूल होता है, ठीक है। इसमें रीनल आर्टरी एंड कलेक्टिंग डक्ट, ये बना के थोड़ा तो आपने मेन में ग्लोमेरुलस होता है, ठीक है। फिर इनके फंक्शन थोड़े मैंने बताए हैं, वो आप लिख देना। स्ट्रक्चर यहाँ से आप कर लेना, ठीक है, बुक में से, क्योंकि हर एक की अपनी होती है थोड़ी सी कि कैसे कौन सा पार्ट मैंने डिस्क्राइब करना है कौन सा नहीं, ठीक है। तो फिर उसी वजह से मैंने ड्रॉ नहीं किया, बुक में से देख लेना। सो फर्स्ट इज डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर। पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे नेफ्रॉन में क्या क्या होता है बच्चों। नेफ्रॉन क्या होते हैं, हमारे बेसिक फिल्टरिंग यूनिट्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, फिल्टरिंग यूनिट्स होते हैं, ठीक है। जो नेफ्रॉन होता है क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है। क्वेश्चन भी आ सकता है 1 मार्क में, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट किडनी का कौन सा होता है, नेफ्रॉन होता है। सो ईच किडनी पोजेस लार्ज नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स अप्रॉक्सीमेटली 1 to 1.5 मिलियन, ठीक है। एक 1 to 1.5 मिलियन, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली। सो इसमें क्या आ जाएगा बच्चों के में आगे आपने बताना है कि पहले बताना है कि किडनी का स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट है, नेफ्रॉन बेसिक फिल्टरिंग यूनिट होते हैं, ठीक है। फिर एक बताना है कि मेन कंपोनेंट्स नेफ्रॉन के कौन से होते हैं, ग्लोमेरुलस होता है, एक बोमेन कैप्सूल होता है और एक लॉन्ग रीनल ट्यूब्यूल होती है, लूप ऑफ हैनले। ये स्ट्रक्चर के बारे में लिखना है। यहाँ पे आपने एक छोटा सा हेडिंग दे देना है स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर फंक्शंस देने, फिर आपने एक ड्रॉ लेबल डायग्राम फ्रॉम बुक, मैंने हेडिंग दे दिया, आपने लेबल डायग्राम कर लेनी, ठीक है। फंक्शंस में क्या बताना है, सबसे पहले ब्लड एंटर थ्रू रीनल आर्टरी, फिर बताना है कि ब्लड कहाँ से एंटर करता है, रीनल आर्टरी। फिर वाटर एंड सल्यूट आर ट्रांसफर्ड एट बोमेन कैप्सूल प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। अमीनो में क्या होता है कि अमीनो एसिड्स ग्लूकोज साल्ट्स आर रीअब्जॉर्ब्ड। फिर जो फिल्ट्रेट होता है मूव्स कहाँ से करता है, टू लूप ऑफ हैनले। देन कलेक्टिंग डक्ट कलेक्ट यूरिन फ्रॉम नेफ्रॉन। सो दिस इज ऑल पार्ट्स बताने हैं, छोटा एक लाइन में पार्ट्स और उनके फंक्शंस बता देने हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द नेफ्रॉन, ठीक है। नेफ्रॉन में पहले स्ट्रक्चर बतानी है, फिर उसके फंक्शन और एक डायग्राम। सो नेक्स्ट इज what are the methods used by plants to get rid of excretory products। दो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, प्लांट्स कैसे मतलब कि उसे थ्रो आउट करते हैं। फर्स्ट इज प्लांट्स गेट रीड ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर। एक्सेस ऑफ वाटर कैसे करता है, ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के साथ, वाटर को ट्रांसपीरेशन प्रोसेस को के साथ, ठीक है। वेस्ट मटेरियल लाइक स्टोर्ड इन सेल वैक्यूल और एज अ गम रेजिन, ठीक है, ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। फिर एक होता है इट ऑल्सो स्टोर्ड इन लीव्स डेड फॉल ऑफ, ठीक है। लीव्स जब वो भी डेड हो जाते हैं, वो भी फॉल ऑफ हो जाते हैं, वो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं, ठीक है। गम रेजिन, फिर ट्रांसपीरेशन, ये सारे प्रोसेसेस प्लांट्स में यूज़ होते हैं एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, ओके बच्चों। Next is how is the amount of urine produced regulated. So it depends upon amount of excess water
एंड डिज़ोल्व्ड वेस्ट, ये डिपेंड करता है कितना ज़्यादा वाटर है और कितने की डिज़ोल्व्ड वेस्ट है इन द बॉडी, ठीक है, उस पर ही इसका अमाउंट रेगुलेट करता है, ठीक है। डिज़ोल्व्ड वेस्ट इन द बॉडी एंड अदर फैक्टर्स लाइक हैबिटेट हो सकती है, आपकी जो हैबिटेट होती है ऑर्गेनिज्म की, कहाँ रहता है। हार्मोन्स हो जाते हैं लाइक ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो क्या करता है, रेगुलेट करता है अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस इन द बॉडी, ठीक है। दोनों चीज़ें भी थोड़ा सा इफेक्ट करती हैं अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस, ठीक है, इस पे। नेक्स्ट इज हाउ आर फैट्स डिजेस्टेड इन आवर बॉडी। फैट मेनली कहाँ डिजेस्ट होती है, फैट स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। इसमें बताया कि जो फैट के लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं उसको पहले किसमें से ब्रेक डाउन करते हैं, स्मॉल ग्लोब्यूल्स को बाय बाइल साल्ट। बाइल साल्ट जो होता है क्या करता है, बाइल साल्ट जो क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है लार्ज ग्लोब्यूल पार्टिकल्स को स्मॉल ग्लोब्यूल पार्टिकल्स में। सो दिस इज कॉल्ड द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, मतलब ब्रेक डाउन होती है लार्ज टू स्मॉल पार्टिकल्स में, ठीक है। सो इट टेक प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, तो इससे डाइजेशन होती है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट प्रोसेस होता है जिसमें ब्रेक डाउन होती है फैट की लार्ज मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में विद द हेल्प ऑफ बाइल साल्ट, ठीक है। एंड इसमें क्या होता है कि और इट टेक प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके। And next questions are what are the necessary conditions for autotrophic nutrition and give बाय प्रोडक्ट बताने हैं और रिक्वायर्ड कंडीशंस बतानी है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तो आपको पता प्लांट्स में होती है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है उसमें। जो होता है इसके पहले बताने हैं कि कौन सी कंडीशन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सनलाइट चाहिए, ये रिक्वायर्ड कंडीशंस होती है फॉर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए, रिक्वायर्ड कंडीशंस फॉर फोटोसिंथेटिक प्रोसेस, ठीक है। सो बाय प्रोडक्ट जो बनते हैं वो कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन, ठीक है, ये हमारे प्रोडक्ट बनते हैं। सो दिस इज द इक्वेशन, ये इक्वेशन आपने साथ में बतानी है, 6CO2 H2O सनलाइट क्लोरोफिल, यहाँ तक तो हमें ये चाहिए, नेसेसरी कंडीशंस है। और जो 2 है ये बाय प्रोडक्ट हमारे बने हैं, एरो के बाद वाले बाय प्रोडक्ट, दीज आर रिएक्टेंट्स एंड दीज आर प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये हमें चाहिए और ये क्या है, हमारे प्रोडक्ट बनते हैं। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन द एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशंस एंड नेम द एनिमल्स यूज एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। सबसे पहले डिफरेंस बताना है एरोबिक एनारोबिक। एरोबिक जो होता है इसमें प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, इसमें एब्सेंस होती है ऑक्सीजन की। इसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है, इसमें एब्सेंट होती है एक्सचेंज ऑफ गैसेज। इसमें क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज होते हैं, यहाँ पे एंड प्रोडक्ट वेरी करते हैं, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट इज अकर इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया, इट ओनली अकर्स इन साइटोप्लाज्म। एनारोबिक साइटोप्लाज्म में होती है, ये दोनों में हो सकती है। इसमें कितने ATPs चाहिए, 36, इसमें कितने चाहिए, 2 ATPs, ठीक है। नेक्स्ट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन, किस ऑर्गेनिज्म, कौन से ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स में होती है, कौन से, इट अकर्स इन वाटर लॉग्ड प्लांट्स। वाटर लॉग्ड प्लांट में मैंने एग्जाम्पल्स दे दी कहाँ होती है, वाटर लॉग्ड प्लांट्स, फिर पैरासाइट्स, वॉर्म्स, एनिमल मसल्स, ईस्ट, इसमें सब में एनारोबिक रेस्पिरेशन। सबसे इंपॉर्टेंट ईस्ट है, फर्मेंटेशन वाला प्रोसेस, तो आप ये याद रखना कि ईस्ट में ज़रूर होती है, ये तो बिल्कुल याद रहेगा आपको, ठीक है, अगर एक पूछा हो तो ईस्ट। सो व्हाट नेक्स्ट इज व्हाट वुड बी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडी। हीमोग्लोबिन क्या करता है बच्चों, हीमोग्लोबिन इट इज़ अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ठीक है। सो इसकी अगर डेफिशिएंसी होती है तो हमें एनीमिया हो जाता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, जो सप्लाई करता है ऑक्सीजन को टू द बॉडी, ठीक है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो हमें खून की कमी हो जाती है हीमोग्लोबिन की वजह से, दैट इज़ कॉल्ड, दिस डिजीज इज कॉल्ड अनीमिया, खून की कमी। सो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन जाइलम एंड फिलोएम। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जाइलम एंड फिलोएम का डिफरेंस। फर्स्ट इज जाइलम में क्या होता है, हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। नेक्स्ट इज वाटर इज ट्रांसपोर्ट ओनली इन अपवर्ड डायरेक्शन, ये दोनों में तरफ होता है फूड, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। ट्रांसपीरेशन पुल होती है इसमें एनर्जी रिक्वायर होती है, ठीक है। ट्रांसपीरेशन पुल की वजह से वाटर अपवर्ड जाता है जाइलम में, और इसमें ATP की एनर्जी की वजह से ऊपर जाता है फूड, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चंस। अब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, थोड़े से MCQs भी इसके हैं लास्ट वाले, वो भी देख लो आप, ओके बच्चों।
सो ये हमारे रहते थे द किडनीज इन ह्यूमन बीइंग्स आर द पार्ट ऑफ सिस्टम। किडनी किसका पार्ट होती है? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन का। जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, फूड, अमीनो एसिड्स एंड ऑक्सीजन। वाटर एंड मिनरल्स के लिए ही जाइलम होता है और फूड के लिए फ्लोइम होता है, ये याद रखो अपना, ठीक है। एक कंसेप्ट क्लियर होगा तो फिर ही कोई भी गलती नहीं होगी, है ना। नेक्स्ट इज ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स। ऑटोट्रॉपिक मोड में क्या क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, फिर सनलाइट, ऑल सारे चाहिए मैंने अभी आपको इक्वेशन बताई है जो फोटोसिंथेसिस की है ना, ठीक है। रिक्वायर्ड कंडीशन में ये ऑल ऑफ द अबव आएगा। द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस। माइटोकॉन्ड्रिया इज राइट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन है, तो एरोबिक ऑलवेज अकर इन मोस्टली माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। समटाइम्स इन माइटोकॉन्ड्रिया ही आएगा वैसे इसका, ठीक है। सो बच्चों, दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर। अगर किसी ने पिछले क्वेश्चन आंसर देखने हैं तो मेरी पिछली वीडियो में देख सकता है, मैंने रिटन नोट्स दिए हैं उसके, वो भी और ये भी, 2 वीडियोस देख सकते हो आपका, तो आपके बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, ठीक है। इसमें 4 टॉपिक्स कवर होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लाइफ प्रोसेसेस। हम नेक्स्ट चैप्टर वेरी सून स्टार्ट करेंगे, कोई 10th क्लास का। सो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियो। अगर आप ज़्यादा शेयर करोगे तो मैं फिर हो सकता है कि और अच्छा आपके लिए वीडियो बना के लाऊँ 10th क्लास की, ताकि आपका सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए, आपको ईजी भी हो जाए इन्फॉर्मेशन सारी। ओके, थैंक यू।